हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज का चक्रव्यूह। तो टेस्ट सीरीज का एक ऐसा चक्रव्यूह आपके आसपास हमेशा रहता है जिसमें आप एक बार अगर फंस गए तो फिर फंसते ही चले जाएंगे। अभिमन्यु भी थे, वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाए थे। आप तो एक साधारण इंसान हैं। तो कई बच्चों की शिकायत रहती है कि सर टेस्ट सीरीज तो लगातार लगा रहे हैं लेकिन वहां पर स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो स्कोर आपका इंप्रूव नहीं हो रहा है तो कैसे हमें स्कोर को इंप्रूव करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। तो टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है और कैसे हमें उसका स्कोर इंप्रूव करना है, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे यहां पर अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज हम किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, या आपका पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, या बैंक का एग्जाम हो। तो अगर हम टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी जो आपका दिक्कत रहती है कि हम रेगुलर जो आपका टाइम इंटरवल है उसको हम फिक्स नहीं करते। हम लगातार टेस्ट के टेस्ट दिए जाते हैं और हमारा स्कोर वहीं का वहीं रहता है या तो आपका वहां से भी और गिर जाता है। तो सबसे पहली आपकी जो दिक्कत रहती है कि जो आपका लगातार टेस्ट देते रहना, तो लगातार टेस्ट देते रहना ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है टेस्ट सीरीज के स्कोर को इंप्रूव ना होने का। दूसरी दिक्कत क्या रहती है, हम टेस्ट सीरीज की कभी भी प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। हम कभी भी टेस्ट सीरीज की प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। प्रॉपर एनालिसिस में ऐसा नहीं कि हमने सारे एक बार देख लिए कि हाँ सबके सही आंसर क्या थे या कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। यहां पर हमें सेक्शन वाइज एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। सेक्शन वाइज एनालिसिस की हमें जरूरत पड़ती है। जब भी कोई टेस्ट अगर हम लगा रहे हैं वहां पर अगर हम सेक्शन वाइज एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि किस सब्जेक्ट को हमें टाइम देना है ज्यादा। तो सबसे बड़ी कमी यही रहती है हमारे सामने कि हम सेक्शन वाइज उसको कभी भी एनालिसिस नहीं करते हैं। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा आपका स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है कि टेस्ट सीरीज में नेगेटिव आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो हम ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव जो अटेम्प्ट है वो हमारे क्या है, मार्क्स को गिरा देगा। तो जब भी हम क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो वहां से हमारे क्या है, मार्क्स गिरने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज देते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं करना होता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि स्कोर को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो स्कोर इंप्रूव करने के लिए जैसे हमने कोई भी टेस्ट अगर लगाया तो टेस्ट मान लो उसकी टेस्ट की आवर आपकी 2 आवर रही, ठीक है, 2 आवर का टेस्ट था। तो जब भी हम टेस्ट 2 घंटे का लगाते हैं तो उसकी एनालिसिस जो होगी, सबसे पहली चीज एनालिसिस होनी चाहिए कैसे, सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज, ठीक है, सेक्शन वाइज हमें एनालिसिस करनी है। यानी कि अगर आपका वहां पर क्यूए का सेक्शन है, एप्टीट्यूड का, उसको हमें आपका अलग से एनालिसिस करना है। रीजनिंग का सेक्शन जो है उसको अलग से, जीएस का सेक्शन है या इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन, इनको हमें अलग अलग एनालिसिस करना है। इन आपके जो सेक्शन जो भी हैं उन सबको अलग अलग। इसी के साथ साथ जब हम सेक्शन एनालिसिस करते हैं तो हमें ये भी आपका देखना होता है कि हमारा जो नेगेटिव अटेम्प्ट है, नेगेटिव अटेम्प्ट जो है वो आपका 10% से हमेशा कम हो। ठीक है, नेगेटिव अटेम्प्ट हमेशा 10% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आप 120 में से अगर 110 क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपका नेगेटिव जो क्वेश्चन जाने चाहिए वो 11 से आपके ज्यादा कभी नहीं होने चाहिए। अगर 11 से ज्यादा अटेम्प्ट जा रहे हैं, अगर नेगेटिव आपके जा रहे हैं तो वहां पर आपका स्कोर हमेशा डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो ये सबसे जरूरी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, जब आप सेक्शन वाइज एनालिसिस करते हैं तो आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे, कितने एमसीक्यू ऐसे थे जो कि हमारे क्या थे, 100% हमें आते थे।
100% आते थे वो आपको हमेशा याद रहेंगे, उन पे हमें आपका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। दूसरा, हमें उन क्वेश्चन को भी देखना है जिनके आंसर हमें आपके 50% पता थे, यानी कि 2 ऑप्शन में हमें डाउट था कि इसका आंसर बी हो सकता है या सी हो सकता है, इस पे भी हमें आपका फोकस करना है। इन क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो हमें सही याद रखने हैं, क्योंकि 50% का जो डाउट है वो हमारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन को गलत कर देता है। इसके साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो उन क्वेश्चन पे करना है जिनके हमें आंसर 100% नहीं पता थे, यानी कि वो क्वेश्चन हमारे लिए एकदम नए थे, या फिर हम उनको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर उनके बारे में हमने पहले कभी नहीं पढ़ रखा था। तो उन क्वेश्चंस पे हमें आपका सबसे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी चीज़, अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं अगर 2 घंटे के टेस्ट की, तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो टाइम हमें देना है, जो टाइम देना है वो आपका कितना 1.5 टाइम्स, ठीक है, 1.5 टाइम्स हमें देना है एनालिसिस को। एनालिसिस को 1.5 टाइम अगर हम देंगे तो 2 घंटे की टेस्ट की जो एनालिसिस होनी चाहिए वो कम से कम 3 घंटे की होनी चाहिए। तो 2 घंटे की टेस्ट की जो एनालिसिस है वो 3 घंटे की आपका एक होनी चाहिए, एक आइडियल एनालिसिस मानी जाती है। इससे टाइम ज़्यादा लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी एनालिसिस जब आप करते हो तो आपके साथ में क्या होता है कि आपको चेंज दिखाई देना शुरू हो जाता है। दूसरा, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है टाइम को लेकर कि टेस्ट सीरीज का जो टाइम है हम वो रेगुलर रखते हैं। कई लोग ऐसा रहता है कि आपका अल्टरनेट टेस्ट देते हैं, अल्टरनेट टेस्ट देते हैं, ठीक है, जैसे आज दे दिया फिर कल दे दिया फिर परसों दे दिया या फिर एक दिन के गैप पे दे दिया, तो इन लोगों के स्कोर कभी भी इंप्रूव नहीं होंगे। तो ये वो लोग हैं आपके जो अल्टरनेट टेस्ट देते हैं, ये कभी भी अपने स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो गैप है वो हमें कितने दिन का रखना है हर टेस्ट के बीच में? तो गैप जो है वो हमें 5 से 7 दिन का रखना है। 5 से 7 दिन का गैप हर टेस्ट के बीच में रखना होता है। ये नहीं कि डेली जितने ज़्यादा टेस्ट लगा लेंगे उतना ज़्यादा स्कोर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके मार्क्स जब कम होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन पे पहुंच जाता है। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गैप है टेस्ट देने के बीच में वो 5 से 7 दिन का रहे। इसी के साथ साथ जब आप टेस्ट कोई लगाते हो, जब आप टेस्ट लगा रहे हो, कोई एनालिसिस आपने की उसकी, और आपने अगर ये गैप अगर रखा 5 से 7 दिन का, तो आपके जो मार्क्स हैं वो आपको अपने आप से ही इंप्रूवमेंट उनमें दिखाई देगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि टेस्ट सीरीज जो है वो हमें सेक्शन वाइज लगानी चाहिए या फुल सिलेबस, ठीक है। तो आपका जो जब एग्जाम टाइम आपका बचता है, एग्जाम टाइम अगर 1 मंथ से लेकर 2 मंथ का टाइम अगर आपके एग्जाम में बचा है तो आप उस समय फुल सिलेबस ही टेस्ट लगाइए। तो यहाँ पर आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप फुल सिलेबस टेस्ट लगाओ। अगर आप तैयारी के स्टार्टिंग आपका फेस में है, अगर आप तैयारी के स्टार्टिंग फेस में हैं और आपका एग्जाम जो है वो 6 मंथ से लेकर 18 मंथ बाद आप किसी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो वहां पर आपको फुल सिलेबस टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाने हैं। वहां पर आपको सेक्शन वाइज टेस्ट लगाने हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट आपको लगाने हैं, ठीक है। तो जो भी आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप ये देखना हमेशा कि आपका जो टाइम है वो कितना बचा है एग्जाम में। अगर 1-2 महीने का टाइम बचा है तो आप फुल सिलेबस टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, सेक्शन वाइज टेस्ट आप कम लगाइए। लेकिन अगर आपके जो आपका तैयारी है उसका स्टार्टिंग फेज चल रहा है और एग्जाम आपको 6 महीने या फिर 1 साल या 1.5 साल बाद देना है, तो वहाँ पर आप सेक्शन वाइज टेस्ट पर फोकस करेंगे। यहाँ पर फुल सिलेबस टेस्ट लगाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं और इनको अप्लाई करके देखिए, आपको टेस्ट सीरीज में मार्क्स में जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।